हेलो एवरीवन स्वागत करुँ यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी आउरे। तो पे आज आम देखा +3 4th सेमिस्टर जो जी पेपर रही G2 जो मानकर G2 हिस्ट्री रही। तो आज आम मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करवा 5 मार्क विषय गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करवा। तो देख जो मैंने चैनल को प्रथम तरह चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो चलन आरंभ करवा। तो अच्छे लॉर्ड डेलहाउसी राजस्वत लोपनीति विषय रे आलोचना करवा। तो लॉर्ड डेलहाउसी राजस्वत लोपनीति उपर आलोचना करवा। तो देख लॉर्ड डेलहाउसी 1812 मसीह जन्मग्रहण करते। लॉर्ड डेलहाउसी 1812 मसीह जन्मग्रहण करते। से 35 बयस होता बेले गवर्नर जेनेल रूपे भारत को आसी। से 1837 मसीह रॉबर्ट पील को मंत्रिमंडल रे वाणिज्य बोर्ड रो प्रेसिडेंट मध्य थिले। तांको यथार्थ रे भारत रे इंग्राजी साम्राज्यर निर्माता बोली कहा जाए। से मध्य गवर्नर जेनेल मानक मध्य सबुठारु सुयोग्य व्यक्ति थिले कारण तांको समय रे ब्रिटिश साम्राज्यर सीमा सबुठारु बहुत बेसी बढ़ी जाइतिला। तो देख लॉर्ड डेलहाउसी 1812 मसीह जन्मग्रहण करते। से 35 वर्ष बयस होता बेले गवर्नर जेनेल रूपे भारत को आसी। 1837 मसीह रॉबर्ट पील को मंत्रिमंडल रे वाणिज्य बोर्ड रो प्रेसिडेंट मध्य थिले लॉर्ड डेलहाउसी। तांको भारत रे इंग्राजी साम्राज्यर निर्माता बोली कहा जाइछि और से मध्य गवर्नर जेनेल मानक मध्य सबुठारु सुयोग्य व्यक्ति थिले। लॉर्ड डेलहाउसी जड़े उपनिवेशवादी एवं साम्राज्यवादी शासक थिले। तो लॉर्ड डेलहाउसी जड़े उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवादी शासक थिले। 1848 मसीहा पर ब्रिटिश साम्राज्य डेलहाउसी नीति फल चरम सीमार पहुंची। लॉर्ड डेलहाउसी राज्य विस्तार नीति को दुई भाग में विभक्त कर। प्रथमटे युद्ध व राज्यजय और अन्यटी हूँ राजस्वत लोप व कूटनीति। तो लॉर्ड डेलहाउसी जड़े उपनिवेशवाद थिले और साम्राज्यवादी मध्य थिले। 1848 पर ब्रिटिश साम्राज्य लॉर्ड डेलहाउसी नीति फल चरम सीमार पहुंची ब्रिटिश साम्राज्य। तो डेलहाउसी राज्य विस्तार को दुई भाग में विभक्त कर। गोटे हूँ युद्ध व राज्यजय अन्यटी हूँ राजस्वत लोपनीति व कूटनीति। तो आम देखा राजस्वत लोपनीति। तो डेलहाउसी देशीय राज्य अधिकार करने एक अभिनव नीति अनुसरण करते। तो देख डेलहाउसी लॉर्ड डेलहाउसी देशीय राज्य अधिकार करने जो देशीय राज्य गुड़िक रही अधिकार करने एक अभिनव नीति अनुसरण करते। यही नीति मुख्यतः कूटनीति उपर पर्यवसित थिला और एथिपाई युद्धर आवश्यकता नथिला। तो यही नीति रे युद्धर आवश्यकता नथिला। कले बोले कौशल देशीय राज्य गुड़ी को इंग्रेज शासन अधीन को आनिबा यही नीति उद्दिष्ट थिला। यह राजस्वत लोपनीति नाम प्रसिद्ध थिला। जो राज्यर राजा माने अपुत्रिक थिले किंबा अपुत्रिक हिसाब से प्राणत्याग करथिले सेठारे डेलहाउसी राजस्वत लोपनीति द्वारा से राज्य को निज अधिकार को आणुथिले। जो राज्य गुड़िक राजस्वत लोपनीति द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य रे मिश्रण करा जाउतिला सेमाने इंग्रेज मानकर मित्र रूपे परिगणित हेउतिले। सेमानकर बहिराक्रमणर एवं आभ्यंतरीण निरापत्ता व्यवस्था पर ब्रिटिश सरकार दायी रहुतिले। तो देख राज्य गुड़ी को इंग्रेज अधीन शासन अधीन को आने यही नीति उद्दिष्ट थिला। यह राजस्वत लोपनीति नाम परिचित थिला और कूटनीति कहुला। जो राज्यर राजा माने अपुत्रिक थिले किंबा अपुत्रिक हिसाब से प्राणत्याग करथिले सेठारे लॉर्ड डेलहाउसी कौन करथिले ना तांकर राजस्वत लोपनीति जो रहितिला तांकर राजस्वत लोपनीति ताहा द्वारा राज्य को निज अधिकार को आणुथिले। जो राज्य गुड़ी को राजस्वत लोपनीति द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य रे मिश्रण करा जाउतिला सेमाने इंग्रेज मानक मित्र रूपे परिगणित हेउतिले। तो एठारे अच्छी देख लॉर्ड डेलहाउसी पूर्वर 1834 से प्रथमे ब्रिटिश सरकार पोषपुत्र ग्रहण करने आईन प्रणयन करथिले। प्रथम अवस्था देशीय राजा माने निजर पुत्र संतान नथिले से ब्रिटिश सरकार अनुमति रे पोषपुत्र संतान ग्रहण करुथिले। मात्र जो शासक माने ब्रिटिश सरकार बिना अनुमति रे पुत्र संतान ग्रहण करुथिले
ସେମାନଙ୍କୁ ଅସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି 1848 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ଲାଟ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଏ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେତେକ ଦେଶୀୟ ରାଜା ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ। ତ ଦେଖ, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି 1848 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ଲାଟ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଏ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେତେକ ଦେଶୀୟ ରାଜା ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜସ୍ପତ ଲୋପନୀତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯଥା କେତେକ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସନନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେତେକ ରାଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲେ ଓ ବାର୍ଷିକ କର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁତଃ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ତ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଷପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଓ ସେହି କ୍ଷମତା ବଳରେ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ଏହି ନୀତି ଫଳରେ ସେ ସାତାରା, ସମ୍ବଲପୁର, ଉଦୟପୁର, ଝାନ୍ସୀ ଏବଂ ନାଗପୁରକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଥିଲେ। ତ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କରଦ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଷପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ରାଜ୍ୟରେ କରଦ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଷପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପୋଷପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପୋଷପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷିତ ହେଉଥିଲା। ତ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଉଗ୍ର ତଥା ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ନୀତି ଦେଖି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କର ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।